इंडिया का एक लीडिंग कमोडिटी एक्सचेंज है जो अलग अलग कमोडिटीज़ के लिए मार्केट लिंकेज और मार्केट प्लेटफॉर्म का ज़रिया देता है। बट मैं अपना जो मेन मुद्दा है वो मार्केट लिंकेज पे न फोकस करके जो आज का थीम है कि एग्रीकल्चर किस तरह भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ इंजन की तरह इसको और सक्षम बनाने में हेल्पफुल रह सकता है। जैसा हमारा ये जो पैनल डिस्कशन है ये पर्टिकुलरली फार्मर्स कलेक्टिव के ऊपर है, जिसमें फार्मर्स कोऑपरेटिव, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज, प्रोड्यूसर FPO, FPCs, इसके अलावा एग्रीटेक स्टार्टअप्स वगैरह जो अलग अलग तरह की संस्थाएं हैं जो इस पर्टिकुलर फार्मर्स कलेक्टिव के लिए काफ़ी हद तक काम कर रही हैं, जो आई थिंक काफ़ी बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर ग्रोथ और इसके डेवलपमेंट में एक मुख्य योगदान दे सकती है। आज के पहले सेशन में जैसे ऑलरेडी प्रोफेसर रमेशन सर ने ऑलरेडी एक काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि एग्रीकल्चर ग्रोथ इंडिया में काफ़ी हद तक 3-3.5% पे स्टैग्नेंट है। आई थिंक उस पर्टिकुलर लिहाज से अगर हमें एडिशनल ग्रोथ चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में तो फार्मर्स कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही सकारात्मक भूमिका मार्केट में ला सकती हैं। ये जो जितनी भी फार्मर्स कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये मार्केट को या उनके सहभागी जितने किसान हैं उनको मार्केट लिंकेज के अलावा उनका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उनके स्किल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। तो जहाँ तक मेरा यह मानना है जितने भी यानी फार्मर्स कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये किसानों के लिए और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसके अलावा उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और आने वाले दिनों में ये योगदान और बढ़ेगा। जहाँ तक इनका एक और बेनिफिट जो है वो है कि जैसे जितने भी यानी ये जो कलेक्टिव फार्मर्स जब एक मंच पे आके एक साथ करते हैं तो इन लोगों का बार्गेनिंग पावर काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। उनको एक मार्केट में अपना एक पोजीशन जो इंडिविजुअल बेसिस पे उनको प्राप्त करने के लिए जितना डिफ़िकल्ट होता है, अगर वो कलेक्टिव बेसिस पे आके एक मार्केट में अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या अपना जो भी मार्केटेबल सरप्लस है वो मार्केट में लेके आते हैं तो उनके लिए एक ज़्यादा बार्गेन करने के लिए एक ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है विथ रिस्पेक्ट टू द जो भी उसका बायर है कमोडिटी का। इसके अलावा ये जो जितने भी फार्मर्स कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये जो फार्मर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी तरह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल डेवलप करने में भी कारगर हो सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स या उनके समूह में जब आके वो करेंगे तो उनके बेसिस पे वो नए टेक्नोलॉजी जिसमें प्रिसीजन फार्मिंग, इसके अलावा IoT डिवाइसेस, इस तरह के जो नए नए तरह के एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट हुए हैं उसका यूज़ करके अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ अपना जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है प्रोडक्शन के लिए वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी ये जो कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये रिस्क मैनेजमेंट में भी काफ़ी हद तक जो फार्मर्स हैं उनको एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। जैसे MCX जहाँ जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा फार्मर्स कोऑपरेटिव जो प्राइस रिस्क मैनेज कर रहे हैं, ऐसे ही यानी डिफरेंट कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग तरह के अपने खुद के इंडिविजुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम रन करके जो ओवरऑल प्रोडक्शन रिस्क है, इसके अलावा मार्केटिंग रिस्क जो है फार्मर्स के लिए वो काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और लास्टली जितने भी यानी ये जो कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आई थिंक किसानों के स्किल डेवलपमेंट और उनके भविष्य के लिए आगे जो नई उन्नत तकनीक और इनका जो प्रिसीजन फार्मिंग, इस तरह के जो नए डेवलपमेंट्स हैं, इनका जो पेनिट्रेशन है मार्केट के लिए उसमें बहुत बड़ा एक योगदान दे सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज व्हाट माय सबमिशन इज।